अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 मैंने अपलोड कर दी है, पूरी कंप्लीट एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी एक्सरसाइज 3.1 की। तो अगर आप स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी तो आप वो भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये टोटल 10 फॉर्मूला हैं। कुछ आप लोग बहुत से यूज करते भी हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, पहले से याद भी होंगे। और चैप्टर 4 में भी आपको यही फॉर्मूला यूज होंगे तकरीबन। समझे, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिए तो आपको पूरी 9 क्लास की मैथ के लिए ये काफी होंगे फॉर्मूले। ठीक है, हम इन्हीं फॉर्मूलाज को क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 3.2 में भी यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square and ab when a plus b is equal to 8 and a minus b is equal to 6। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ए बी की वैल्यू निकालनी है। अगर a प्लस बी बराबर है 8 के और a माइनस बी बराबर है 6 के। हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला है, सिंस। अब यहां पर ये देखिए, लिखा हुआ है ना, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना था, तो ये फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रहा है, तो हम ये यूज करेंगे। आपने सिर्फ फॉर्मूला क्या सिलेक्ट करना होता है, आपने ये देखना होता है कि जो जो हमें दिया हुआ है और जो हमसे मांगा है तो वो किस फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि क्या हमसे मांगा वो किस फॉर्मूला में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्मूला में है और किसी में ऐसा नहीं मिलेगा। और ए प्लस बी हमें दिया था तो ए प्लस बी भी यहाँ पर है, और ए माइनस बी दिया था तो ए माइनस बी भी इसी फॉर्मूला में, और किसी में भी इस तरह की वैल्यूज नहीं होंगी, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर ए प्लस बी किसके बराबर था? 8 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ए माइनस बी किसके बराबर था? 6 के, तो ए माइनस बी की जगह 6 आ जाएगा। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 2, वैसे ही आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो वो वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 जा 64। 6 का स्क्वायर होता है 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। 64 प्लस 36 100 होता है, इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो वहां जाके मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, जिसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, और जिसकी वैल्यू निकलती है, जो वैल्यू होती है, उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और इसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, 100 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो निकल गई, ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, एक चीज ये समझें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास कौन कौन से आप स्टेप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि ये स्टेप था, ये स्टेप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप था, ये वाला नहीं, ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हैं कि इसको पहले राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे। आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक, दोनों तरीके में बता देता हूं, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। एक तरीका हमारे पास है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो स्टूडेंट को थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही होती है, एक और फॉर्मूला यूज करते रहे। या दूसरा हमारे पास तरीका है, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। दोनों तरीकों से हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी लिया इज इक्वल टू 8 था, ए प्लस बी 8 के बराबर था। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया।
दोनों तरफ का मतलब ये है इज इक्वल टू का एक तरफ ये है इज इक्वल टू का इस तरफ, चाहे जितने भी नंबर हो, और इज इक्वल टू का उस तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर लगाना है, तो एक स्क्वायर हमारे ऊपर ये लग जाएगा जो कि होल स्क्वायर बन जाएगा, और एक 8 का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, आप मैथ में कभी भी किसी एक वैल्यू पे स्क्वायर अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते कि इस पे लगा दें इस पे ना लगाएं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैथ हमें अलाउ तब करता है जब हम दोनों तरफ कर रहे हो, या अगर 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ रहा है तो मैं इन दोनों साइड को 2 से अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ, तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, दोनों साइड पे होना चाहिए वो नंबर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह अब इस फॉर्म में था, यानी कि ये क्या है, इज इक्वल टू मतलब ये और ये एक बराबर है। इसकी मिसाल ये 10 रुपए का सिक्का है और ये क्या है, 10 रुपए का नोट है। अब सिक्के की जगह अगर हम नोट भी रखें तो बात तो एक ही है, तो इसलिए जहां जहां इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 2ab अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे एंड में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने अभी आंसर निकाला, क्या आया था, 50 आया था, तो इसकी जगह हम 50 लिख सकते हैं, प्लस 2ab इज इक्वल टू 64। 50 यहाँ प्लस में है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2ab इज इक्वल टू 64 माइनस 50। तो यहाँ इसके साथ क्या है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये ab के साथ मल्टीप्लाई है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ab और 64 माइनस 50 क्या होता है, 14 होता है, 14 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, स्टूडेंट्स एक तरीका ये था। ठीक है, दूसरा तरीका ये आपको ज्यादा आसान लगेगा उम्मीद है। दूसरा तरीका ये है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाले फॉर्मूले में भी a प्लस बी, ये फॉर्मूला पहले लिख देंगे, फिर a प्लस बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर a माइनस बी की जगह a माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां से डिवाइड हो जाएगा, तो 28 इसका आंसर आ रहा होगा, डिवाइड होके 7 आंसर आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास वही कंडीशन दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी फाइंड करना है, ए प्लस बी 5 के बराबर है और ए माइनस बी 3 के बराबर है। तो वही काम है, यही फॉर्मूला हमने लिख दिया, ए प्लस बी किसके बराबर है, 5 के, इसकी जगह 5 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ए माइनस बी 3 के बराबर है, 3 आ गया, स्क्वायर ऊपर था, स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, वैसा ही रहेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम फाइंड करते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, इसको राइट साइड पे 25 प्लस 9 क्या होता है, 34, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 हो गया। 34 से 2 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ये हमारे पास 17 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको करवाया था ए बी की वैल्यू। अब इसमें मैं आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए ए बी की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करें। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 10a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी किसके बराबर था, 5 के, 5 स्क्वायर हो गया, माइनस a माइनस बी 3 के बराबर था, 3 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4ab। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया इज इक्वल टू 4ab। इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इसको राइट साइड पे लिखेंगे, तो 25 माइनस 9 हमारे पास 16 होता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 16/4 और ए बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट्स बहुत आसानी से हमने 1 और 2 कर दिया। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इस क्वेश्चन के करने के भी दो मेथड है। मैं दोनों मेथड से, ये वाला क्वेश्चन दूसरे मेथड से करवाऊंगा और ये वाला क्वेश्चन दूसरे मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा तरीका आपको आसान लगता है। एक है हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, सिंस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए। स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला आप देखेंगे बुक में भी और कुछ टीचर्स भी आपको हो सकता है करवा रहे हो, जिसमें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है। ठीक है, तो इसको 2 को हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ही लेना होता है हमें। तो इसको डायरेक्ट अगर हम कॉमन के साथ ही लिख दें, 2 बाहर लिख के ब्रैकेट में लिख दें तो भी ठीक होगा, ये भी हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या था, a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू दी थी 9, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 9 आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का कहा है तो ये तो वैसे ही रहेगी, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर था, 13 के बराबर था, तो 13 लिख दिया। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 13 का होता है हमारे पास 26। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, उससे पहले 26 यहाँ प्लस में वहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 81 माइनस 26। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में आती है कि 81 को माइनस में लिखना है या 26 को। जब भी स्टूडेंट यहाँ से वहां लेकर जाते हैं या वहां से यहाँ लेकर आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कभी इसके साथ माइनस लगा देते हैं, कभी इसके साथ माइनस लगा देते हैं, तो ये कंफ्यूजन आती है। तो आप सिर्फ ये देखें कि आपने मूव किसको किया था, इसको मूव किया था या इसको मूव किया था, सिर्फ ये आपने देखना है। तो जिसको मूव किया था उसकी साइन चेंज होगी। ठीक है, तो मूव जिसको किया था आप चाहे इधर -26 प्लस 81 लिखते या आप 81 माइनस 26 लिखते हैं, एक ही बात थी। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 26 55 होता है आंसर। ठीक है, पार्ट 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी, ये भी वही कंडीशन है बिल्कुल, तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसको दूसरे मेथड से करवाना था। इस मेथड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, हम पहले ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 के बराबर होता है, हमने इसी की कंडीशन लिखी। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या स्क्वायर लगा दिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एक तरफ ये है और एक दूसरी साइड ये है, तो एक साइड ये हो गई स्क्वायर लग गया और दूसरी साइड ये हो गई स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही बन गया, तो ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब यहां पर एक काम क्या करना है, हमने कहा ये 10 रुपए का सिक्का है और ये 10 रुपए का नोट है, दोनों एक ही बराबर है। ठीक है, अगर 10 रुपए के सिक्के की जगह नोट रख दे तो कोई मसला नहीं होगा। इसी तरीके से यह भी क्या है, 10 रुपए का सिक्का है, इसकी जगह में क्या रख दूंगा, नोट रख दूंगा। ठीक है, तो क्या था इसकी जगह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस
AC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 पे भी है और 3 पे भी है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है, -2/9 के बराबर है। टू आ गया और -2/9 इज इक्वल टू 1/9। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दो नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं दोनों में से एक माइनस में है तो आंसर माइनस में आता है। तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से सिर्फ एक माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2/9 हो गया इज इक्वल टू 1/9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2/9 माइनस में है, इसको अगर वहां ले जाएं तो ये प्लस में हो जाए, तो इस पूरे नंबर को वहां ले जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 प्लस 2/9। जब भी स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको हम नीचे एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3/9 हो गया। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो अच्छा स्टूडेंट रहे गलती में 2 2 का क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, -4 आ गया। इसको हमने वहां मूव किया तो ये क्या आ गया, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास 5/9 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर पहले हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मांगी थी, अब इसकी वैल्यू दी हुई है, हमसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मांगी है। तो मेथड 1 यूज करते हैं पहले। मेथड इसके अंदर मेथड 1 यूज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास क्या था, राइट साइड पे वैल्यू दी होती थी। ठीक है, तो इसलिए हम मेथड 2 ही इसमें यूज करेंगे। मेथड 2 क्या था हमारे पास कि फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख दें। तो सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, फॉर्मूला में या बुक में सी ए भी आ रहा होता है, तो ए सी और सी ए एक ही बात है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मांगी थी तो ये तो वैसे ही रहेगा, स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 के बराबर था, इसकी जगह 29 आ जाएगा प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर था, 10 के बराबर था, 10 आ गया। ट्वेंटी नाइन और 2 10 20 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। स्टूडेंट हमसे इन्होंने a प्लस बी प्लस सी मांगा था, लेकिन ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, हमसे होल स्क्वायर नहीं मांगा था। तो हम होल स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। मैंने अभी आपके स्टार्ट में कहा था हम अगर कोई चीज यहां पर अप्लाई करते हैं तो वहां भी करनी पड़ेगी, या यहां पर करते हैं तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट इस पे लगा रहे हैं, तो इस पे भी लगाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं taking square root on both sides। स्क्वायर रूट ले लिया, $49 हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 49 जब आप लेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट 7 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह होता है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है। तो 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बचा
और स्क्वायर रूट 49 था, उसको हम क्या लिखेंगे 7। लेकिन एक चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, एक रूल याद रखना है। वो रूल ये है कि जब भी आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी जिस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर वो आपके पास स्क्वायर में है, ठीक है, अगर वो आपके पास स्क्वायर में है और उसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आप रूट लगाते हैं, तो फिर जो आंसर आएगा आपके पास वो प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब भी स्क्वायर रूट आएगा आंसर प्लस माइनस में आएगा, तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49, ठीक है। अब यहां पर वेरिएबल स्क्वायर में नहीं था, तो x इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास आंसर माइनस में नहीं आ सकता, इसका आंसर सिर्फ एक आएगा, प्लस का 7 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था, a प्लस बी प्लस सी, इस पे स्क्वायर था, ऑलरेडी स्क्वायर था, तो फिर रूट लगा के इसका स्क्वायर खत्म किया, तो यहाँ पर फिर जब रूट लगेगा तो इसका आंसर जो आएगा, तो ये हमारे पास प्लस माइनस 7 आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमारे पास एक्स का स्क्वायर में नहीं होता, एक्स स्क्वायर में नहीं था, लेकिन इसका फॉर्मूला तो ये है, यहाँ भी प्लस माइनस आर होता है। तो ये प्लस माइनस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर देता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना प्लस माइनस है, ठीक है। ये हमने नहीं लगाया, ये खुद लेकर आया प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस माइनस आना है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास दो आंसर हो गए, ठीक है, इसके दो आंसर आते हैं, हमारे पास ये आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, a प्लस बी प्लस सी की ही वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, व्हेन और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0.9 के बराबर है और ये 0.8 के बराबर है। वही काम करना है जो ऊपर किया था, यहाँ भी मेथड 2 ही हम यूज कर सकते हैं, सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ac। ए ये तो फाइंड करना है, तो ये तो वैसे ही आएगा, ये किसके बराबर था 0.9 के, तो इसकी जगह 0.9 आ गया, प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ac किसके बराबर था 0.8 के बराबर था, लगा दिया। 0.9 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.6 आ जाएगा, 0.9 प्लस 1.6 2.5 होता है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमसे a प्लस बी प्लस सी मांगा था, हमारे पास स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर रूट लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2.5। स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट को वैल्यू नहीं निकाली गई, तो हम भी वही कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2.5। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर तो हट गया ना, स्क्वायर में था, स्क्वायर रूट तो लगा, इसलिए इसके दो आंसर आएंगे, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस के साथ आएगा, नहीं भी निकाल ले तब भी प्लस माइनस लगा दिए, यानी कि इसके दो आंसर हैं, ठीक है। इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बुक में हमारे पास इतना ही है, तो मैंने भी आपको इतना ही सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है और बाकी हमें दी हुई है, सिंस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर था, 10 के बराबर था, की जगह 10 आ गया, स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 के बराबर था, 20 लगा दिया प्लस 2, इसको तो फाइंड करना है तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 100 होता है, तो 100 आ गया। 20 आप ऐसे नहीं कर सकते 20 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमारे पास मैंने पहले भी बताया था DMAS रूल होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद एड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ है, अभी इसको सोल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो क्योंकि ये तो नंबर है नहीं कि मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। 20 यहाँ पर प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 100, क्योंकि 20 मूव हुआ है तो माइनस में 20 आएगा, 100 नहीं आएगा। यहां से क्या बचा, 2AB प्लस BC प्लस AC, जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। 100 माइनस 80 क्या हो, 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 2AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 80 हो गया। AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 14 आ गया। आप चाहें ये वाला स्टेप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप आप कट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा क्या कितनी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन सोल्व किए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 स्टार्ट करते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद कर लेंगे। फॉर्मूले याद किस तरह आप कर सकते हैं, जैसे मैंने 10 फॉर्मूलाज लिखे थे यहाँ पर, तो आप उनको बार बार कॉपी में लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक साथ लिखें, बार बार लिखते रहें। फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बार बार लिखते रहें। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे, तो ये इस तरीके से आपको पता भी चलेगा कहाँ पे से माइनस माइनस चेंज हो रहा है और फॉर्मूला वही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इसको आपने बार बार इन 10 फॉर्मूले को कॉपी पे लिखना है तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास a प्लस बी 4 है और ए बी 3 है। अब यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है हमने। सिंस ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है किसके, इसमें भी दो मेथड होंगे। पहला वाला मैं दूसरे मेथड से करवा देता हूँ, दूसरा वाला मेथड 2 से, ठीक है। तो ये मेथड हमारे पास मेथड 1 आप कह सकते हैं। जो आसान लगे आप सारे क्वेश्चन उसी तरीके से किया करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था तो ए प्लस बी होल क्यूब किसके बारे में, इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी क्या था 4, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्यूब था, क्यूब लगा दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना था, 3ab ab किसके बराबर था 3 के। 3 और ab के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो ab की जगह क्या लिख दिया 3 लिख दिया। और a प्लस बी किसके बराबर है 4 के, तो इसकी जगह 4 आ गया, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, यानी कि 4 4 का 16, 16 4 का 64। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 का 9, 9 4 का 36, 36 आ गया। 36 यहाँ प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, इसको राइट साइड पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 36 28 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 के बराबर है और ए माइनस बी 5 के बराबर है। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी।
अच्छा स्टूडेंट, मैंने बुक में जो देखा था, अगर आपकी बुक में ना हुआ ऐसा तो ठीक है, वरना इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास बुक में आ रहा था यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब था, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर प्लस आ रहा था 3 के साथ। अगर आपकी बुक में भी यही फॉर्मूला है कि 3 के साथ प्लस आ रहा है तो उसको करेक्ट कर लें, वो प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। a माइनस बी किसके बराबर है हमारे पास 5 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 क्यूब था, क्यूब लगा दिया। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर था 5 के, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस का माइनस लगा दिया 3। ए बी हमसे फाइंड करने का कहा था, इसलिए ए बी वैसे ही रहेगा। a माइनस बी किसके बराबर था 5 के, तो 5 लगा दिया, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 125 होता है, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। अब स्टूडेंट देखे 5 माइनस थ्री, आप 5 माइनस 3 नहीं कर सकते क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 3ab और 5 भी क्या है मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, तो 3 5 का क्या हो जाएगा 15, 15ab आ जाएगा, तो 5 माइनस 15ab हो गया, ठीक है। 125 यहाँ पे प्लस में था और 5 यहाँ पे प्लस में था, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 125 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 15 ए बी। इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इसको राइट साइड पे लिखेंगे, तो माइनस 15 ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 5 120 हो गया, माइनस 15 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन 15। माइनस 15 के साथ लगाएं या माइनस 120 के साथ लगाएं, आंसर एक ही आता है। मैथ का ये तरीका है, एक तरीका ये है कि प्रॉपर तरीका ये है कि माइनस अगर नीचे वाले के साथ भी हो तो हम ऊपर वाले के साथ लगाएं, तो एक ही बात है। 120 को डिवाइड करेंगे माइनस 15 से, तो यह हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 आंसर आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू भी फाइन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी, यहां भी वही फॉर्मूला है, सिंस a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी किसके बराबर था 4 के बराबर था, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा, क्यूब था क्यूब लग गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर था 16 के, इसकी जगह 16 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं, कहते हैं भाई कि a माइनस इसके ऊपर अब क्यूब लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ a माइनस बी था सिर्फ, तो a माइनस बी सिर्फ 4 के बराबर था, तो a माइनस बी की जगह से 4 लिखा है, क्यूब तो क्यूब लगा रहेगा, और a क्यूब माइनस बी क्यूब 16 के बराबर था, पूरा क्यूब के साथ 16 के बराबर था, तो इसलिए हमने सिर्फ 16 ही लिखा है, ठीक है। माइनस 3 ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी वैसे ही आ जाएगा, और a माइनस बी किसके बराबर था 4 के बराबर था, तो a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 4 आ गया। 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है, इज इक्वल टू 16 माइनस 3 4 का 12 हो जाएगा, ए बी हो गया। 16 यहाँ पे क्या है प्लस में है, वहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12, ए बी हो गया। 64 में से 16 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, तो माइनस 12 ए बी इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। 12 यहाँ पे माइनस 12 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी बचा और इज इक्वल टू माइनस 48 अपॉन 12 आ गया। डिवाइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा चैनल आपसे मिस ना हो और जो न्यू वीडियोस में अपलोड करूँ आप तक पहुंचे रहे, ठीक है। इसके बाद मैं और चैप्टर्स भी आपको करवाऊंगा और इंशाल्लाह जब आप मैट्रिक में पहुंचेंगे तो हम इंशाल्लाह ये पूरी आपके इस सेशन में पूरी क्लास 9 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब आप मैट्रिक क्लास में आएंगे तो मैट्रिक की क्लास हम मैट्रिक की बुक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक बात, जो फॉर्मूले मैंने 10 फॉर्मूलाज लिखवाए थे वो आपने बहुत जरूरी लाजमी याद करने हैं, ठीक है। वो याद होंगे, लिख लिख कर जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।